Assalamualaikum students. Our topic is decimal numbers. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट है, उसका टॉपिक है डेसिमल्स। बुक के पेज नंबर 71 पर स्टार्ट है हमारा टॉपिक डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स में एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो आज हम पॉइंट के बाद वाले जो 3 डिजिट्स आते हैं हम उसको बारी बारी देखेंगे। जो पॉइंट के बाद वेरी फर्स्ट डिजिट आता है वो होता है 10th। ठीक है, जो डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर्स को हम पॉइंट के साथ लिखते हैं। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स की पॉइंट से पहले वाली सेम प्लेस वैल्यू होती है, 1, 10, 100, 1000, 10। जैसे कि अगर हमारे पास है 54,325.123, पॉइंट के बाद 123 नहीं पढ़ेंगे, 1, 2, 3 हर डिजिट को सेपरेट पढ़ेंगे। अब इसमें देखें तो इसकी 5 की 1 प्लेस वैल्यू है, इसकी 10 है, 100 है, 1000 है और 10,000 है। लेकिन जो पॉइंट के बाद डिजिट है, जो पॉइंट के बाद वेरी फर्स्ट डिजिट है, यानी इसमें जो 1 नज़र आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, और ये जो 2 आ रहा है इसकी 100 है, और जो 3 नज़र आ रहा है इसकी 1000 है प्लेस वैल्यू। तो हम बारी बारी इनके प्लेस वैल्यू के बारे में स्टडीज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वेरी फर्स्ट आती है वो 10 होती है। उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देयर आर मैथमेटिक्स बुक्स इन 1 आउट ऑफ द 10 कबर्ड्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में 10 कबर्ड्स हैं, यानी कि लाइब्रेरी में 10 अलमारियाँ। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है जिसमें बहुत सारी कबर्ड्स होती हैं, अलमारियाँ होती हैं और जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो 10 अलमारियाँ हैं। ठीक है, और उसमें से एक कबर्ड यानी एक अलमारी पर जो है वो मैथ की बुक्स हैं। हाउ कैन वी राइट इट इन फ्रैक्शंस? तो हम इसको फ्रैक्शंस में किस तरह से राइट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में राइट करना है। अगर हमने मैथ्स की बुक 1 आउट ऑफ 10 है तो हम इसको लाइक इस तरह से 1 आउट ऑफ 10, यानी 10 में से 1 जो है वो 10 पार्ट्स की हैं, तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो मैथ्स की बुक है, यानी ये 10 कबर्ड्स हैं और ये इसमें मैथ्स की बुक्स जो है वो पड़ी हुई है। तो ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 10 जो है वो मैथ्स की कवर। अगर हमने अब इनको डेसिमल में लिखना हो तो हम वो किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 110 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/10 को। ठीक है, जब 10 पार्ट किए होते हैं 10 के बाद हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर हमारे पास पॉइंट के बाद अगर 1 कलर्ड है तो हम 0.1 लिखेंगे। अगर इसकी तरह 8 कवर होते हैं 0.8 लिखते हैं, और अगर हमारे पास जो है कलर्ड डिजिट जो है वो 9 होते, यानी कि 9 होते तो फिर हम 0.9 लिखते। लेकिन अगर हमारे पास ये सारे कलर्ड डिजिट होते 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन तो बन जाती थी। हमारी फ्रैक्शन क्या हो जानी थी? 10 आउट ऑफ 10। और हम पॉइंट के बाद तो एक डिजिट लिखना था 0.9। अब हम क्या लिखें? तो फिर हमने इसको जब हमने डेसिमल में लिखना था तो ये 1.0 हो जाना था। जस्ट 10 आउट ऑफ 10 जो है 1.0 होना था, बाकी 9 तक जितने भी आने थे वो 0.9 हो जाने थे। ठीक है, लेकिन हमने 10th में यानी जब हमने किसी भी चीज़ के 10 पार्ट करने हैं उसमें से एक पार्ट लेना है, तो हमने फ्रैक्शन में डेसिमल में सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना जो कि 10th प्लेस वैल्यू पर आएगा। ठीक है, 0.1 अब हमारे पास नंबर आ जाता है। अब हम उसको देखते हैं कि 0.1 जो नंबर आया है वो हमारे पास उसके क्या पार्ट्स हैं। जो इसमें 0 होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर की प्लेसेस 0, ये 1 प्लेस वैल्यू 0, तो ये होल नंबर हो सकता है। 0 के अलावा भी कोई होल नंबर हो सकता है। 54 हो सकता है, 9456 हो जाता है, 54,126 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा पॉइंट से पहले जो होगा वो होल नंबर होगा, और ये जो पॉइंट होगा हम इसको कहेंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और ये जो 1 होगा ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, और यानी कि इसके डेसिमल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, हम इसको किस तरह से रीड करेंगे? 0.1। हमारे जैसे की फैक्ट पर द वर्ड डेसिमल, यानी कि वर्ड डेसिमल का क्या मतलब है, कहाँ से आया है? ठीक है, वो लतीनी ज़बान का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे कि उर्दू हमारी एक ज़बान है, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं उर्दू में। ठीक है, इसके तो इस तरह से जो डेसिमल है वो लैटिन ज़बान का वर्ड है। लैटिन यानी लतीनी एक ज़बान है, जैसे उर्दू ज़बान होती है, पंजाबी, इंग्लिश, इस तरह से लैटिन भी एक लैंग्वेज है जिसका वर्ड डेसिमस होता था। ठीक है, डेसिमस का मीनिंग होता था 10th, और उन्होंने उधर से ड्राइव किया वर्ड, यानी उन्होंने उधर से लेकर उसको डेसिमल बना दिया। और डेसिमस का मतलब है 10th पार्ट, यानी किसी भी एक होल चीज़ के हमने 10th पार्ट किए हैं तो उसके 10th पार्ट करना वो होता है डेसिमल।
ठीक है, तो डेसिमस से आया और डेसिमस का मीनिंग है डेसिमल। डेसिमल बेसिकली क्या है, इसकी इफेक्ट में बताया हुआ है। डेसिमल एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 10, 100 या 1000 आएगा। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आता है, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा डेसिमल उसके हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आएगा। वो किस तरह से आएगा, ठीक है, जैसे हमने 110 को फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल में 0.1, तो ठीक है 0.1 को दोबारा से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 110 आएगा। हमने इधर से देखना पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमने ये 101 किया, तो 0 लेफ्ट साइड में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में तब हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं हम सेम ऊपर वाले नंबर जो है वो लिख देंगे 01, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 डिजिट है और नीचे 1 लगा के उसके साथ उतने 0 लगा देंगे, यानी 1/10। तो हम ये वाले 0 को फिर स्किप कर देंगे क्योंकि इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 लेफ़्ट साइड पे है। लेकिन इधर भी तो लेफ़्ट साइड पे है पॉइंट के, लेकिन जब पॉइंट होगा तब हम लिखेंगे। अब हम पेज नंबर 72 पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 72 पर ठीक है, इस शेप को तरफ देखते हैं। इस शेप में 10 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं जिसमें से 3 कलर है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 आउट ऑफ 10, और अगर डेसिमल में लिखेंगे 10 पार्ट है 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगा, जितने कलर पार्ट है उतने 3। ठीक है, तो हमें इसको किस तरह से रीड करेंगे 0.3। ठीक है, हमने कलर पार्ट को डेसिमल पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अब हमसे कोई पूछे कि जितने अनकलर पार्ट है उसको डेसिमल में लिखे, तो उसकी फ्रैक्शन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 आउट ऑफ 10 जो है वो उसकी फ्रैक्शन है, और 0.1 2 3 4 5 6 7 0.7 जो है वो जो है डेसिमल में हमने फ्रैक्शन को लिख दिया कि इतने पार्ट जो है 0.7 पार्ट जो है वो अनकलर्ड हैं। अब हम आ जाते हैं हंड्रेड्स, यानी कि एक होल के 100 पार्ट करना। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास एक शीट है, हमने इसके 100 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड अ स्क्वायर शेप इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। स्क्वायर शेप किसको कहते हैं, स्क्वायर शेप हमने जब 10th वाली बात की थी तब हमने इसको स्क्वायर शेप की बात नहीं की थी, क्योंकि जब हमने 10 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगल शेप जो है बेसिकली बनती है आमतौर पर। लेकिन 100 इक्वल पार्ट्स में जो है स्क्वायर शेप बन जाती है, क्योंकि 10 टाइम्स 10 स्क्वायर का मतलब होता है कि दो नंबर्स का सेम का नंबर्स का मल्टीपल होना। 100 दो सेम नंबर का मल्टीपल होता है, यानी 10 टाइम 10 जो है वो 100 होता है। तो फिर इस तरह से हमने 100 को हम स्क्वायर शेप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और वेट जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, ऐसी शेप जिसकी हर साइड की लाइन जो है वो सेम हो वो स्क्वायर शेप होती है। इसकी हर साइड की लाइन जो है वो सेम है, तो फिर इसको हम स्क्वायर शेप करेंगे। हमने स्क्वायर शेप पेपर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और कलर कर देना है उसमें से 1 पार्ट। और अब हमने बताने कि हम इसको रिप्रेजेंट फ्रैक्शन या डेसिमल में किस तरह से, डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से लाइट करेंगे। फ्रैक्शन में तो इसको इस तरह से लाइट कर लेंगे 1 आउट ऑफ 100, लेकिन अब यहाँ 100% पार्ट्स हैं तो हमने पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, इसमें तो 1 कलर पार्ट है, तो पॉइंट के बाद हम 0.1 क्यों नहीं लिखा, हमने 0.1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें 100 पार्ट्स है, यहाँ 99 तक आना है, तो हमारा जो है वो डिजिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0 पॉइंट है इसलिए ये 0 लिखना मस्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास इसमें कलर्ड पार्ट 10 होते तो फिर हम इसको किस तरह से लिखते, जैसे सपोज कि हमारे पास जो है वो कलर्ड पार्ट हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास कलर पार्ट हैं, यानी कि हमने 30 पार्ट्स को जो है वो कलर्ड कर दिया। हमारे पास इसमें से 30 पार्ट जो है वो कलर्ड है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 30 आउट ऑफ 100। ठीक है, फिर इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं, पॉइंट के बाद हमने 30 सेल्स लिखना है, इधर पॉइंट के बाद 1 लिखना था तो 10th प्लेस पर 0 आ गया, 100 प्लेस में 1 आया। अब पॉइंट के बाद 30 लिखना है तो फिर हम 0.30 जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने, तो हम इजीली वो जो है वो लिख सकते हैं। और इसको हम क्या, इसको हम 30 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 0.30 पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट को हम सेपरेट करके पढ़ते हैं, सेपरेट करके रीड करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 73 पर। लुक एट दिस फिगर, इस शेप की तरफ देखते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स है जिसमें से 77 पार्ट जो है कलर्ड है, तो 77 आउट ऑफ 100, तो हम इसको 0.77 लिखेंगे और इसको रीड करेंगे 0.77। अब हम आ जाते हैं थाउजेंड्स पे। ठीक है, पॉइंट के बाद थाउजेंड्स में थर्ड वाला जो डिजिट होगा वो थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पर होगा। अगर हम किसी भी क्यूब शेप को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, और कलर कर दें उसको 1 पार्ट में,
ठीक है। हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट इन डेसिमल, हम उसको रिप्रेजेंट डेसिमल में कैसे करेंगे। 1 आउट ऑफ 1000 पार्ट्स क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 1000, ठीक है, और उसको डेसिमल पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पॉइंट के बाद 1 लिखना, लेकिन हमारे पास 1000 में 999 तक नंबर आते हैं, क्योंकि अगर 1000 और 1000 होता तो वो 1.000 हो जाता, लेकिन अगर हमारे पास 9000 तो 0.999 आता है। अब 1 आउट ऑफ 1000 है तो हमारे पास 1 आएगा 1000 प्लेस पे, और हंड्रेड्स और टेंथ प्लेस पर 0 आ जाएंगे, और हम इसको रीड करेंगे 0.001, क्योंकि पॉइंट्स के बाद हम इसको इकट्ठे नहीं पढ़ते, हम 0.1 नहीं करेंगे, हम इसको 0.001 जो है वो रीड करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पर। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या आ रहा है, अहमद सॉल्व्स 89 MCQs इन आउट ऑफ 100 इन अ टेस्ट राइट इन अ डेसिमल। अहमद ने जो है एक MCQs का टेस्ट हुआ जिसमें 100 MCQs थे, उसमें से अहमद ने सिर्फ 89 जो MCQs है वो सॉल्व कर पाया। हमने इसको डेसिमल में राइट करना है, ठीक है। ये टेस्ट है अहमद का और उसमें 100 MCQs है, उसमें से अहमद ने जो है वो 89 जो है वो कलर हमने किया 89 जो MCQs है वो सॉल्व किया, ठीक है। अहमद सॉल्व MCQs ने टेस्ट 89 आउट ऑफ 100, तो हमने इसको अब लिख देना डेसिमल में। हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, हमने 100 पार्ट्स किया, उसके बाद हमने इसके लिए लिखना है कि हमारे पास, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए हम उसको 0 पॉइंट से लिख रहे हैं, ठीक है। 0 के बाद हमने पॉइंट लगाया। अब हमने 89 MCQ सॉल्व किया तो 0 पॉइंट हमने कलर डिजिट्स को काउंट किया, 89 आया। अगर 1 2 3 आता है तो 0 3 या 9 आता है तो 0 9 लिखते हैं। उसके बाद 11 12 आते तो हम वही नंबर लिखते हैं। अब 89 आए तो हम इधर 8 9 लिखेंगे, तो हमारा ये वाला ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब इस ट्राई योरसेल्फ में क्या आ रहा है, हमें राइट द हंड्रेड्स पार्ट्स ऑफ 1000 इन डेसिमल। हमने 100 यदि एक शीट है उसके 1000 से पार्ट्स करने, उसमें से 100 पार्ट्स जो है वो कलर करने और उसको फिर डेसिमल में बताना है, यानी कलर तो हम अपने समझने के लिए कर ले। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शीट है या एक होल है जिसको हमने 1000 पार्ट्स को में डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें से हमने 100 पार्ट्स कलर करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये एक ब्लॉक 10 का हो गया और 100 में 10 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 10 हमने कलर कर दी है, यानी कि हमने 100 पार्ट्स कलर कर दिए। तो हम इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे और डेसिमल में किस तरह से, 100 पार्ट्स ऑफ 1000 इस तरह से आ जाएगा। अब हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, 999 तक। तो 0.100 आना है तो 0.100 आना है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 0.100, ठीक है। आपकी एक और बात, इसमें एक और बात आ जाती है, हम इस नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी 0.1, ठीक है। अगर हमारे पास होल नंबर्स में लेफ़्ट साइड पर 0 हो तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, और डेसिमल में खाली 0 हो राइट साइड पर तो हम उनको भी स्किप कर सकते हैं, यानी इन ज़ीरोज़ को ना भी लिखें। तो हमारी जो 100 पार्ट ऑफ डेसिमल यानी कि 100 पार्ट्स ऑफ 1000 जो होगा वो 0.100 भी हो सकता है, उसे ये भी कह सकते हैं कि वो 0.1 के इक्वल है। अब हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।